वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह सोंग ह्वाई सेंग अपने जादू से शियालन और सोंगयान को मडस्लाइड में फंसा देता है और सोंगयान ने उसे देख लिया था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान और शियालन पानी के बहाव से बचने को भाग रहे होते हैं। वो वहाँ भाग तो रहे थे, लेकिन जिस जगह वो भाग रहे होते हैं उस जगह से चट्टानें गिरने लगती हैं। इस वजह से सोंगयान शियालन को पकड़ता है और वो दोनों नीचे की ओर झुक जाते हैं। अब चट्टानों की वजह से पानी तो रुक गया था और काफ़ी शांति हो गई थी। 10 मिनट बाद सोंगयान बोलता है, शियालन तुम कैसे हो? शियालन कहता है, मैं ठीक हूँ। और वो दोनों पीछे की ओर देखते हैं। सोंगयान कहता है, अच्छा हुआ इन चट्टानों की वजह से हम बच गए। जितनी भी सैंड और मड थी वो सब चट्टानों के पास ही है। शियालन मन में सोचता है, वैसे तो ये दूसरी दफ़ा है जब मैंने ये सब एक्सपीरियंस करा, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगी। पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर सोंगयान ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं मिट्टी के ढेर में मर चुका होता। और वो एकदम से सोचता है, एक मिनट, मैंने जो मडस्लाइड का टाइम सोचा था वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गुफा में जब चट्टानें गिरी थी वो इसी वक्त गिरी थी पिछले जन्म में भी, और उसके बाद मडस्लाइड आई थी। तो फिर इस जन्म में ऐसा क्यों हो रहा है कि मडस्लाइड इतनी पहले आ गई? सोंगयान शियालन को पकड़ता है और बोलता है, शियालन तुम्हें क्या हुआ? शियालन कहता है, मडस्लाइड ठीक नहीं है। सोंगयान कहता है, क्या? शियालन कहता है, पिछली ज़िंदगी में जब मडस्लाइड आई थी तब भी चट्टानें गिरी थी और मैंने अपने आप को बचाया था, लेकिन उस वक्त गुफा में काफ़ी ज़्यादा जगह थी जहाँ मैं घूम सकता था। लेकिन इस ज़िंदगी में मडस्लाइड एक तो जल्दी आई, ऊपर से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद चट्टानें ऐसी गिरी कि हमारे पास जगह ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि नेचुरल डिज़ास्टर भी इसी तरह से बदल जाएंगे। और सोंगयान याद करता है कि उसने अभी बाहर किसी को देखा था, और वो मन में सोचता है, जिस इंसान ने वो बच्चा पकड़ रखा था वो बच्चा वही होगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं। उस वक्त काफ़ी बारिश हो रही थी और ज़्यादा कुछ ध्यान से दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैं उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाया। लेकिन मुझे याद है उसने छाता नहीं पकड़ रखा था और ना ही कोई रेनकोट पहन रखा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से साफ और उस पर एक भी दाग नहीं था मिट्टी का। आखिर वो कौन था? नहीं, वो उड़ भी रहा था। क्या वो सही में इंसान ही था? तभी शियालन पूछता है, सोंगयान तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कुछ हुआ है? सोंगयान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। और तभी सोंगयान महसूस करता है कि उसका पैर हिल नहीं रहा, क्योंकि गुफा में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो शियालन भी ये सब नहीं देख पा रहा था। शियालन पूछता है, क्या? सोंगयान हंसता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, मेरे पैर ज़्यादा लंबे हैं ना, तो वो बस पत्थरों में फंस गए हैं। शियालन कहता है, क्या तुम्हारे पैर ठीक हैं? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जबकि सोंगयान को काफ़ी चोट लगी थी, उसके पैरों से काफ़ी खून निकल रहा था। वो अपने पैरों को पत्थरों से हटाने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसका हाथ ज़मीन पर आता है तो वो देखता है कि उधर खून बह रहा था। सोंगयान घबरा जाता है। तभी शियालन कहता है, सोंगयान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। सोंगयान कहता है, मैं सुन रहा हूँ। शियालन थोड़ा सोचने लगता है, फिर कहता है, आखिर तुम्हारी आवाज़ अजीब सी क्यों लग रही है मुझे? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मुझे बताओ। सोंगयान कहता है, शियालन मेरा जो लेफ्ट लेग है वो पत्थरों में फंस चुका है और मैं हिल नहीं पा रहा। शियालन सोंगयान के पास आता है और पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था। सोंगयान
हिलना मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो उस पत्थर को थोड़ा सा हटाता है। संज्ञान कहता है, शियालिन, थैंक यू। शियालिन एकदम से सीरियस होकर बोलता है, बातें मत करो और अपनी हिम्मत बनाए रखो। तुम्हारा काफ़ी खून बह रहा है और हमें ब्लीडिंग रोकनी होगी, नहीं तो। और वो मन में सोचता है, इसका पैर तो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ है। अगर रेस्क्यू टीम 20 घंटे से पहले नहीं आई तो क्या संज्ञान अपने आप को बचा पाए। और वो एकदम से चुप पड़ जाता है। संज्ञान नोटिस करता है कि शियालिन काफ़ी चुप है और उसे मालूम चल जाता है कि शियालिन उसकी चिंता कर रहा है। इसीलिए संज्ञान कहता है, शियालिन, तुम्हारी टेक्निक्स तो बहुत अच्छी हैं, अब तो मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं हो रहा। शियालिन चुप था, फिर कहता है, तुम इतना खून खो चुके हो कि तुम्हारा पैर सुन पड़ चुका है, इसीलिए तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा। संज्ञान कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हारी तारीफ करना चाहता था, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। पर शियालिन चुप था, शायद वो अपने आंसू रोक रहा था। संज्ञान उसे चुप नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है और बोलता है, शियालिन, क्या हो गया है तुम्हें। और वो मन में सोचता है, क्या मैंने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें बुरा लग गया। शियालिन की आंखों में आंसू थे। वो अंधेरे में ही संज्ञान की ओर देखकर चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हंसा पा रहे हो। बहुत बड़े जोकर हो तुम। क्या तुम्हें पता भी है, अगर रेस्क्यू टीम समय पर नहीं आई तो तुम शायद। क्या हो तुम संज्ञान। संज्ञान स्माइल करता है और धीरे से बोलता है, शियालिन, डरो मत, मैं नहीं मरूंगा। उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो शियालिन को कंफर्ट देने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है। तुम्हारे लिए मैं हमेशा जीऊंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।